बॉस के तीसरे एपिसोड में क्या हुआ, तो यहाँ पर सुबह हो जाती है, सब लोग उठ जाते हैं और फिर उसके बाद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर बिग बॉस की एंथम पढ़ते हैं जो इस बार बिग बॉस ने बनाई है थोड़ी फर्जी वाली। और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा क्लेश देखने को मिलता है। क्लेश जो होता है विवेन के बाद, विवेन और चाहत के बीच में सोने पे से। वो कहते हैं मैं वहां सोऊंगा और वो कहती है मैं वहां सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आती। तो ऐसा इन लोग का चलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विवेन कहते हैं कि भाई वहां पर ज्यादा तेज एसी है। और फिर यहाँ पर थोड़ा ड्रामा देखने को मिलता है हेमा में, और ये लोग अपनी बातें चलती हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ा सारा भी अपना बात रखती हैं। सारा कहती है कि आजकल खाने की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पर जो विवान है वो सारा के मजे लेते आते हैं, कहते हैं कि आरफीन भाई जो सारा है, ऐसा लगता है कि वो मसाला फूकती है, वो साइड में जाएगी और हाथ में मसाला लेके फूकेगी। मतलब बहुत ज्यादा फन करती हुई नजर आते हैं। और यहाँ पर सारा खुद खुश होती हुई नजर आती है, हंसती हुई नजर आती है। और फिर यहाँ पर सारा और आफरीन लोग थोड़ी लोग की सबकी मस्ती चलती है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मसाला फूकते विवान थोड़ा फन कर दे। और फिर यहाँ पर चाहत ईशा को बताती है कि बात करती हुई नजर आती है कि देखो ये जो विवान है जो वो ज्यादा ही वो कर रहा है और सोने के लिए कह रहा था कि मैं वापस सोऊंगा। और यहाँ पर मुस्कान को भी कुछ सुनाती वो बातें नजर आती है और थोड़ी बुराई करती हुई नजर आती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जेल में यहाँ पर बातें चलती हैं, क्योंकि आपको पता है ये बंद है। और थोड़ा इन लोगों का थोड़ी बातचीत चलती है। और थोड़ा इन लोग यहाँ पर हेमा से वो सेब मांगने आते, कहते भाई हमें सेब दे दे। वो कहती है आपको ये करना होगा वो करना होगा। वो कहता बता दे क्या करना है तो मैं सेब दे दूंगा, मतलब सेब मांगने हुआ। तो फिर यहाँ पर श्रुति जो होती है सबकी एक्टिंग करके बताती है कि वो ऐसे बोलता है, विवान ऐसे चलता, मतलब सबकी एक्टिंग करती है कि ये किसका, मतलब सबकी वो नकल करती हुई नजर आती है। और करणवीर भी बहुत ज्यादा मजे लेते हुए नजर आते हैं। और विवान भी यहाँ पर थोड़े लोग की बातें चलती हैं, थोड़ी कॉमेडी होती है, ऐसा फन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लोग काफी ज्यादा फन करती है श्रुति सबकी एक्टिंग करके। और फिर यहाँ पर सब लोग की खाने की बात होने लगती है। अब फिर यहाँ पर इन लोगों का थोड़ी बहस चलने लगती है चाहत की और विवान की, वही सोने पे से। वो कहते हैं कि वहां पर एसी ज्यादा हार्ड है, मैं वहां पर नहीं सोऊंगा। वो कहती है मैं तो वही सोऊंगी, मैं पहले आई थी, मैंने जगह चुनी है। तो बोलते अरे मुझे दिक्कत हो रही है और मैंने जो कह दिया। तो यहाँ पर इन लोगों की काफी ज्यादा ये बहस देखने को मिलती है सोने पे से। और सब लोग कहते हैं कि भाई जिसको जहाँ सोना है जहाँ वहां सो। और फिर यहाँ पर आ जाता है अपना शहजादा। वो शहजादा थोड़ा विवान से कहता है कि अरे विवान तुम ज्यादा, जब वो सामने वाली को वही सोना है तो सोने दो, वो पहले आई है तो तुम काय के लिए कर रहा हो। तो थोड़ा ऐसे वो बातें करता हुआ नजर आता है। और विवान कुछ नहीं कहता, और विवान बस थोड़ा बहुत ही सुन के वहां से चला जाता है। और फिर विवान यहाँ पर समझाता है, यहाँ पर वो बैठे होते हैं उनसे कहता मैं आपके लिए आपके साइज के जूते लाऊंगा क्योंकि आपके पैरों में दर्द होता है। गुणरत्न साहब से, वकील साहब से, तो वकील साहब से वो पूछता आपका नंबर क्या है, तो वो अपना नंबर देने लगते हैं। अरे फोन नंबर नहीं, जूते का नंबर। और फिर यहाँ पर जब हेमा से बात करते हैं तो यहाँ पर वो हेमा को भी अपना नंबर दे देते हैं। वो कहते हैं कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना। यहाँ पर हेमा वो नंबर लिख लेती है जिस पर बिग बॉस कहते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि नंबर लिखना अलाउ नहीं है, आपने कैसे लिख लिया। और यहाँ पर वो वकील साहब से कहते हैं कि आपका ये नंबर अब पूरे मतलब इंटरनेशनल टीवी पे चला गया, अब आपके लिए स्पैम कॉल आएंगे, थ्रेट आएगी। तो वो कहते हैं कि मुझे तो इधर बिग बॉस में आने से पहले थ्रेट मिली थी कराची से। मतलब कि ये यहाँ पर बिग बॉस ही कहते हैं, मतलब इतने खतरनाक भैया वकील साहब। और फिर यहाँ पर थोड़ा चाट पूछने आती है क्या हुआ, किसने किसको नंबर दे दिया। तो वो कहते हैं तू बीच में मत बोल। वो कहते हैं जाओ इधर से। तो इन लोग की थोड़ी बहस हो जाती है। वकील साहब कहते हैं कि तुम ज्यादा मत बोलो, जो हुआ हो चुका। फिर यहाँ पर विवान थोड़ा बातें करते नजर आते हैं, ये लोग थोड़ा समझाते नजर आते हैं कि टीवी पर कुछ और दिखाई देता है और अभी रियल में कुछ और। तो वो कहती है ये भी तो टीवी है। वो कहता है देखो ये टीवी है पर ये रियल है, बिग बॉस रियल है, यहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं चल रही। तो वो यहाँ पर समझाते हुए नजर आते हैं। एलिस भी नजर आती है, यहाँ पर एलिस को भी थोड़ा समझाते हुए नजर आते हैं कि देखो वहां पर जो चल रहा है वो सब कुछ रियल, मतलब अभी जो अपन जी रहा वो रियल लाइफ है और आप चाहत जो है वो टीवी में घुसी हुई है। और वो अभी भी ऐसा है कि वो ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो एक्टिंग ही कर रही है। तो यहाँ पर लोग की थोड़ी बातें होती हुई नजर आती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर शुरू होती हो, यहाँ पर रजत दलाल आते। रजत दलाल कहते अरे मैंने तो आपको नोटिस ही नहीं किया, आप भी हैं इस घर में। तो वो कहती अरे अच्छा तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। रजत दलाल को रोस्ट करती नजर, कहती मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि आप मुझे
नोटिस करें आप, मुझे देखें तो रजत दलाल भी यहाँ से भाग जाते। रजत दलाल भी नहीं रुकते, कहते भैया ये तो मैंने गलत जगह पंगा ले लिया। मतलब शुरुती ने रजत दलाल को रोस्ट कर दिया और रजत दलाल वहां से दबे पांव निकल लेते कि भैया तो निकल लो। अब यहाँ पर इन लोग का जो चिकन होता है वो फंस जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने ढक्कन कुछ ज्यादा तेज लगा दिया था, जिस वजह से वो खुल नहीं रहा था। तो यहाँ पर टुक्का पीटी चलती होती है, लोग खोलने की बहुत कोशिश करते लेकिन नहीं खुलता। फिर यहाँ पर विवान बात करते हैं कि देखो इन लोगों ने वो चिकन फंसा दिया और ये लोग खुल नहीं रहा है। अब वो कहते हैं कि देखो बताओ क्या क्या है, तो मतलब जो लोग बातें करते हुए नजर आते हैं क्या। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मतलब शहजादा थोड़ा वो मुझसे ये कह रहा था, थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर करणवीर कहता है वो अच्छा लड़का है, थोड़ा टाइम दो उसे, जब जाके समझ। जहाँ पर शहजादा भी वो कहते देखो अब गया ये हीरो बनने, अब ये भी जाके खोलेगा। तो ये लोग वो काफी मेहनत करते हैं और फिर आखिर में वो खुल जाता है। मतलब चिकन का जो था वो खुल जाता, जो फंस गया था। काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि चिकन इन लोगों ने बनाया था। और फिर यहाँ पर अब बहस हो जाती है सारा की। तो सारा कहती है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि वो जिम कर रहा है। तो उसका जो निशाना था वो था करणवीर पे, क्योंकि करणवीर ही जो थे ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे, वो ज्यादा खाना उन्हीं को था। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कलेश करती है और बिना मतलब का मतलब वो मुद्दा बनाती है, जिस पर करणवीर को भी समझ आ जाता है कि ये मेरे बारे में कह रही है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो जिम करता है वर्कआउट करता है उनके लिए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस होती है और यहाँ पर इन लोगों का ही थोड़ा चल रहा होता है। और यहाँ पर सारा पूरी तरीके से सबके लिए कहती है कि देखो जिम मत करो, क्यों कर रहा हो, वर्कआउट किसने कहा है, आप लोग नहीं खा सकते। सारा गिना ये होता है वो पूरा खाना सारा को ही खाना है। और उसके बाद रणबीर कहता है कि भाई मैं लास्ट में खा लूंगा जो ही बच जाएगा। तो वो कहती है नहीं लास्ट में भी आप क्यों खाओगे। मतलब कि यहाँ पर सारा ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। अब देखिए मुद्दा तो बनाना सबको चैनल पे दिखना है, टीवी पे देखना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें समझ में आती है। फिर वो कहती है कि मैंने इसलिए ये कहा ताकि सब लोग सुन लें, जो भी ये जिम में ज्यादा वर्कआउट कर रहा है तो इन लोगों के लिए ये कि भाई खाना सबके लिए इक्वल आता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा खा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बहस चलती है और वो कहती है इसीलिए मैंने कहा था ताकि सब लोग सुन लें और मेरी बात से एग्री हो जाए। तो यहाँ पर सब लोग कहते हुए नजर आते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। मतलब कि जितना खाना आ रहा है उतना ही यहाँ पर चाहत भी एग्री करती है कि सही बात है ये। और यहाँ पर सारा ने बहुत बड़ा ड्रामा करा था जो कि शायद अब सक्सेस हो ना हो, क्योंकि खाना, लेकिन उसने करणवीर ने बोल दिया था कि वो लास्ट में भी खा सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको पता है रजत दलाल है, ये थोड़ा फालतू की बहस करते हुए नजर आते हैं। जो कि यहाँ पर ये कहते हैं कि तुमने एक रूल तोड़ा है। इससे कहते हैं कि तुमने रूल तोड़ा है क्योंकि तुमने कान में बात कही है। तो वो कहता है भाई मैंने नहीं कहा, मैंने कोई मतलब अविनाश से वो कुछ ज्यादा ही मतलब फालतू का एक मुद्दा ऐसा था, कोई मुद्दा भी नहीं था, लेकिन वो इस मुद्दे को इतना बढ़ाया था कि जब भी तू शो से जाएगा मैं तुझे सिखा के ही जाऊंगा क्या आखिर क्या करना है। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा ये फालतू के मुद्दे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और इतने ज्यादा मुद्दे करते हुए नजर आ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या आखिर जो लोग करना क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग की यही बहस चलती रहती है, मतलब कि सबको टीवी पे देखना है देखिए। और यहाँ पर समझाते नजर आते हैं कि भाई ये ज्यादा मुझसे बोल रहा है, इसकी टोन अच्छी है। और यहाँ पर फिर गजराज जी जो थे, फिर उसके बाद यहाँ पर गजराज के लिए लोग पूरी गाना सुनाती हैं, जो कि इतना वाहियात गाना सुना रही थी कि वो भी सोच रहा होगा मैं कहाँ फंस गया, काश मैं गधा नहीं होता तो यहाँ से निकल लेता। मतलब उस वो भी सोच रहा था कहाँ फंस गया मैं। मतलब इतना ज्यादा बुरा गंदा गाना चल रहा था। और यहाँ पर फिर थोड़ा इन लोग के बीच में बातें चलती हैं। यहाँ पर ये अपना खाना उसे देते नजर आते हैं क्योंकि ये वो शहजादा था वो चीज नहीं खाता था चिकन, तो वो अपनी भाजी देते हुए नजर आते विवान। और फिर यहाँ पर इन लोग की थोड़ी बात चलती होती है कि क्या है क्या करना है, थोड़ी बहस के भाई उसने ये कहा वही खाने पे से थोड़े लोग के मुद्दे और सारा भी कुछ मतलब बातें करती हुई नजर आती है। और फिर यहाँ पर वैसे रजत दलाल वही बातें कहते नजर आते हैं कि उसका जो टोन थी मुझे बहुत बुरी लगी अविनाश की, उसने जिस वजह से कहा था। और फिर यहाँ पर मतलब वही बातें जो थी कि इन लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है। चाहत की बात चलती है, सब लोग कहते हैं चाहत फेक है, चाहत बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग करती है। तो यहाँ पर एलिश कौशिक भी यही बोलती नजर आती है, ईशा भी बोलती नजर आती है और अविनाश भी कहते हैं कि मैं तो उसके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कैसी है। मतलब उसका वो ये अपने आप में दिखना, मतलब लोग सब लोग पूरे के पूरे ये कहते नजर है कि वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में वो एक्टिंग ही। यहाँ पर बात चलती है कि कुछ लोग ही है जो
मतलब कि अपने कैरेक्टर में नहीं है। वहाँ की कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कैरेक्टर प्ले कर रहा है। और यहाँ पर चाहत को बाथरूम आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है कि मुझे बाथरूम जाना है। जो लोग उसकी एक्टिंग करते हैं कि वो देखो वो उसका चालू हो गया ड्रामा। और यहाँ पर वो खूब ज्यादा ड्रामा करती हैं कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर रणबीर भी उनके मजे लेते हुए नजर आते। मतलब वो कहते कि अरे क्या हो गया, अरे जाओ ना भाई जाओ। मतलब वो कहती है अरे मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, बिग बॉस मेरी मदद करो। और यहाँ पे जो लोग नजर आते कि ये देखो भाई इनकी एक्टिंग चालू हो गई, इनका ड्रामा चालू हो गया। और ये खूब मजे लेते हुए नजर आते। और करणवीर भी समझ चुका था कि भाई इसकी तो अब एक्टिंग है तो है। और फिर बाद में जब वो आती हैं तो फिर आप उनका ऐसा टोपा ड्रामा चालू होता है जब चॉकलेटों को देख के। तो यहाँ पर करणवीर इनसे कहता है चाह से कि अब तुम चॉकलेट के लिए एक्टिंग करके बताओ। और वो कहता है लाइट कैमरा एक्शन। तो यहाँ पर वो फिर इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग होती है कि उनका नाटक चालू हो जाता है। वो कहता है एक्शन, अब रोना है, हंसना है। मतलब पूरी तरीके से ऐसा चल रहा था यहाँ पर कि चाहत फुल नौटंकीबाज है। मतलब पूरे अपने कैरेक्टर में अभी भी है वो, से यही लग रहा है कि यहाँ पर अभी एक्ट चल रहा है। और सब लोग उसी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल ही ज्यादा ओवर एक्टिंग में ही है। तो यहाँ पर अविनाश सब लोग यही बात करते नजर आते कि ये देखो चाहत क्या कर रही है, जब इसका असली फेस नजर आएगा फिर क्या करेगी, अभी तो ये लगी है। और यहाँ पर यही ड्रामेबाजी चल रही थी, सब लोग मजे लेते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि सबको पता था कि आज चाहत तो बहुत अलग ही लेवल पे मतलब ड्रामा कर रही है। और फिर यहाँ पर इन लोगों की थोड़ी बातें होती नजर आती हैं। यहाँ पर मुस्कान बामते बातें करती हुई नजर आती करणवीर से। वीर कहते अरे तुम भी सबसे मिला करो, जो मिला जुला। वो कहती मैं एक फैमिली वाली हूँ, मुझे ऐसे मतलब मेरी फैमिली के साथ ही रहना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे वो कहता अरे मिला जुला करो। और फिर यहाँ पर बताया जाता है इन लोगों को, दोनों को भी, हेमा जी को और बग्गा जी को कहते हैं जाओ बाहर। तो सब लोग कहते हैं अरे सजा खत्म हो। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन बिग बॉस कहते सजा खत्म नहीं हुई, नॉमिनेशन टास्क है जहाँ पर आपको आना है और नॉमिनेशन में एक एक के नाम देना। अब यहाँ पर होने वाला था फुल कलेश क्योंकि नॉमिनेशन टास्क चालू हो चुका था। और आपको पता है कि अब सबको एक दूसरे को नॉमिनेट करना था। अब नॉमिनेट में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अब सबकी असलियत बाहर आती है। और यहाँ पर वकील साहब बहुत जोर जोर से हंसते हैं अपने वही स्टाइल में कि तो भाई मैं तो डाकू भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। मतलब ऐसा कुछ करके बहुत ज्यादा हंसते हैं वो। और फिर यहाँ पर अब देखते कौन किसको करने वाला है नॉमिनेट। तो सबसे पहले एक तीरबाज आता है जो तीर मारता है। और तीर सबसे पहले किसको गलने वाला है, तो तीर सबसे पहले गलने वाला होता है, मतलब सबको एक एक कोई गलने वाला होता है। यहाँ पर निशाना वो मारते भाई किसे करना है। अब सबसे पहले वो कहते भाई कौन किसको नॉमिनेट करना है। सबसे पहले भाई ये सब चाहत का नाम लेते, चाहत को तीर मारो तो चाहत को तीर गलता है। और फिर उसके बाद सब लोग यही कहते हुए नजर आते चाहत पे कि भाई चाहत तो अभी तक ओवर एक्टिंग ही कर रही है और उसका रियल फेस सामने नहीं आया है और वो मुझे बहुत ज्यादा फेक लगती है। तो सब लोग बोलते हैं चाहत के बारे में भैया वो बहुत ज्यादा फेक है। और मतलब चाहत के बारे में ज्यादातर ही लोगों ने बोला, मतलब कि 80% लोग चाहत को नॉमिनेट करना चाहते थे। सबने यही कहा भाई उसकी रियल पर्सनालिटी अभी तक सामने नहीं आ रही है और वो अलग अलग अपने फेस दिखा रही है। अविनाश भी कहते नजर आते हैं, सारा भी कहती नजर आती है, आरफीन भी, शहजादा भी, सब लोग ये चाहत का ही नाम लिया कि भाई ये चाहत जो है फुल ड्रामेबाजी में है और वो दो फेस है उसके, कभी वो अच्छी भी बन जाती है कभी बुरी भी बन जाती है। तो यहाँ पर सब लोगों ने चाहत पांडे का नाम लेके चाहत पांडे को नॉमिनेट करा। वकील साहब ने भी चाहत को नॉमिनेट करा। और फिर यहाँ पर आते विवान। विवान कहते हैं कि इसके 5 फेस है। कहते हैं कि भैया ये तो ऐसी है कि रोने भी लगती है और हंसने भी लगती है। और ये ऐसा है कि इसको अभी तक किसी ने एक्टिंग इसकी चालू है, अभी तक किसी ने कट करना भूल दिया। मतलब बहुत ज्यादा इसे रोस्ट करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर इन लोगों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है और विवान तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से चाहत को सुना देते हैं और चाहत उन लोग की थोड़ी बहस भी हो जाती है। चाहत फिर उसके बाद वो कहते किसको, तो फिर वो कहते भैया अपने वकील साहब को। तो वकील साहब के लिए कुछ ज्यादा लोग तो खैर नॉमिनेट उन्हें नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा पर जहाँ पर करणवीर जो होते हैं वो वकील साहब को नॉमिनेट करते हैं। तो लोग की बहस होती काफी ज्यादा मिल जाती है। लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि भैया ये तो कुछ नहीं कर रहा वकील साहब, ये तो गेम खेलने ही नहीं आए। अगर इनका तो गेम ही नहीं है, ये तो फालतू के यहाँ पर मतलब ड्रामे कर रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी कुछ राय नेगेटिव भी रखते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो। यहाँ पर वकील साहब कहते हैं भैया मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं तो डाकुओं के खानदान से हूँ, अब मुझे कोई नहीं डरा सकता और मैं तो अपने उसमें ही रहता हूँ। मतलब यहाँ पर आपको पता है कि इनका एक अलग ही जोन है और ये अलग ही चल रहे होते।
और फिर करणवीर से थोड़ी इनकी बहस होती हुई नजर आती है। करणवीर कहता भैया कि ये कौन है, जे कह देते करणवीर से ये कौन है, मैंने तो आज तक इसे देखा भी नहीं है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। करणवीर कहते तुम कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम देखते ही नहीं हो। तो इन दोनों की थोड़ी बहस होती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत तेजी में हंसते वकील साहब, जो आपको पता है कि वकील साहब की जो हंसी है वो तो फिर अलग ही लेवल पे जाती है। मतलब सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा, इन लोगों का दोनों का बहुत ज्यादा बहस हो गई। फिर यहाँ पर मुस्कान के ऊपर तीर चलता है। फिर सब लोग मुस्कान के ऊपर अपनी राय देने लगते हैं कि ये मुस्कान ऐसी लड़की है कि ज्यादा बात नहीं करती है, किसी से घुल मिल नहीं रही है, शो में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, मतलब उसको किसी मतलब ही नहीं है और चुप चुप रहती है। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं मुस्कान के बारे में। सब ये बोलते नजर आते हैं कि भैया मतलब शो में ऐसा है कि तो ज्यादा उठा पटक करना ही पड़ती है। और फिर उसके बाद सब लोग मुस्कान के बारे में राय रखते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, मतलब अपनी अपनी सब लोग राय रख देते हैं। यहाँ पर मुस्कान से कहते अरे तुम बुरा मत मानना, मुस्कान कहते हाँ मैं बुरा नहीं माननी, दिल पे मत लेना। सब कहते कि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये खोले आगे जाके अगर थोड़ा ये शो में अपना कंट्रीब्यूट करे, थोड़ा शो में खोल के दिखाए। आरफीन भाई भी कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये खोले थोड़ा, मतलब सबके सामने। फिर यहाँ पर आवाज लगाई जाती है तो यहाँ पर चाँद कहती है विवेन, मतलब चाँद विवेन का नाम लेती है तो विवेन के ऊपर चल जाता थी। फिर विवेन सुनते हैं क्या कहने वाली है मेरे बारे में। तो यहाँ पर वो कहती है कि भैया ये तो अपने आप को बिग बॉस समझते हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं ऐसा। तो वो कहते हैं हाँ मैं रहता हूँ एटीट्यूड में, और तो ऐसा वैसा वो कहते हैं। अब फिर मतलब विवान कहते हैं कि भाई अब की बार ज्यादा आदमियों को लेके आना, अकेले मत आना। वो कहती है कैसे मतलब ज्यादा को लेके आना, वो कहते भाई तुम किसी को लेके नहीं आ पा रही हो। वो कहते मैं तो एटीट्यूड में ही हूँ और तू ज्यादा चुप कर। तो वो कहती है मुझसे तू करके बात मत करना, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। तो वो कहता अरे चुप हो जाओ भाई, मतलब चुप हो जा तू। वो कहती है आप मुझसे, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ तो आप भी आप करके बात करोगे। अरे इन लोग की काफी ज्यादा तू मैं देखने को मिलती है। इन लोग की तो अभी हाल फिलहाल में बनी नहीं रही है, शुरू से जो है कि इन लोगों का अलग ही जोन चल रहा है। तो यहाँ पर नॉमिनेट जो सदस्य होना थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर कौन होंगे नॉमिनेट। और काफी ज्यादा लोग की बहस होती है बहुत। फिर यहाँ पर जो थे रजत दलाल के ऊपर तीर लगता है। अब लोग रजत दलाल के उसमें अपनी अपनी राय रखने वाले थे, तो यहाँ पर कोई नहीं बोलता, सिर्फ अविनाश बोलते हैं कि भाई इसको तो ये ऐसा वैसा, मतलब वो तो यहाँ पर ये कहते हैं कि और कोई नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर अविनाश ने इनके बारे में बोला था तो ये कहते भैया ऐसा अपना पॉइंट ऑफ, लेकिन यहाँ पर अविनाश ने सबके बारे में बोला, उसने सबके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मतलब उसने जो मतलब ये प्लेयर ऐसा है कि अच्छा दमदार थोड़ा प्लेयर लग रहा है जो कि सबके बारे में बोल रहा है। मतलब रजत दलाल के बारे में बोला। फिर उसके बाद शहजादा के बारे में बात होती है। यहाँ पर शहजादा के बारे में भी सब लोग अपनी अपनी राय रखते, लेकिन ज्यादा और कोई मतलब नहीं मतलब करता। यहाँ पर भी अविनाश उठ के थोड़ा अपनी राय रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखो कि सब लोगों ने एक तरीके से जो थे मिली जुली, ज्यादा किसी को नहीं। उसके बाद तेजिंदर बग्गा जी पे लगता है तो उनके बारे में भी कोई ज्यादा लोग बोलने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि उनसे अभी ज्यादा किसी की मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा उनसे वो है कि उनसे हार्ट हूँ। अभी तक उनकी अच्छी खासी सबसे दोस्ती चल रही, सबसे बना के चल रहा है, तो उनके बारे में भी कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बोलता। फिर उसके बाद सब पे धीरे धीरे लगता और सब अपनी अपनी राय देते हैं। हेमा के बारे में देते हैं कि भाई हेमा का ऐसा वैसा, मतलब सबका एक एक अपना चलिए। यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि 3 लोग अगर एक इंसान के बारे में बोल देंगे तो वो नॉमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर जिसके बारे में 3 लोगों ने बोल दिया कि इसे नॉमिनेट होना चाहिए तो वो यहाँ पर नॉमिनेट होता है। तो 3 लोग कौन है वो बिग बॉस ही बता ही देंगे किसने किसके बारे में बोला, तो यहाँ पर खुल जाएगा कि कौन है और कौन नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार कौन कौन नॉमिनेट हो चुका है। तो बस यहाँ पर फिर ऐसा ही चलता रहा और लास्ट में बिग बॉस बता लोग यहाँ पर अपने अपने दिल की बात रख देते। और फिर यहाँ पर आरफीन बोलती हूँ अविनाश को नजर आते, देख बुरा मत मानना, मैंने जो भी कहा है मतलब वो अपने दिल पे मत लेना। तो वो कहते अरे नहीं मुझे तो पता है कि आप भाई गेम चल रहा है तो अब क्या करें। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है अब जो भी है, मतलब सब यहाँ पर। और फिर उसका यहाँ पर रजत दलाल इनको समझाती हुई नजर आती। ईशा से कहते कि तू बता उसने मुझसे गलत बोला था कि नहीं बोला था। मतलब यहाँ पर रजत दलाल अलग ही अपना एक मुद्दा जो कि फालतू का है वो बनाते फिर रहा और अभी भी यही कहते हुए नजर आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे करके ये लोग मतलब रजत दलाल
और यहाँ पर रजत दलाल बार बार सबसे पूछ के एक ही आदमी के बारे में वही घिसी पिटी एक बात जो लोगों से पूछ पूछ के अपनी बार बार बेइज्जती कराना, मतलब कि एक इंसान इतनी सी बात कहाँ तक खींच के चला जाएगा। और यहाँ पर शहजादे चाहत से कहते नजर आते फिल्टर तो है आपके पाप, आप जो फिल्टर हटाइए और रियल पर्सनालिटी दिखाइए। तो बोलती हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं रियली हूँ, तुम देख लेना लास्ट तक, मतलब मैं रियली हूँ, मेरा यही फेस है। और फिर यहाँ पर विवेन हंसी मजाक में कहती हूँ नजर आते हैं, हाँ मैं ही हूँ बिग बॉस, मैं ही हूँ, वो सही बोल रही चाहत, मतलब ऐसे करके मजे लेते हुए नजर आते। और फिर यहाँ पर एलिस कौशिक कहती हैं कि मुझे आपकी एक बात बुरी लगी थी कि जब हम लोग आ रहे थे तो आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया, मतलब आपने मेरी बातों को ना अनसुना करा। तो वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कभी मैं शॉर्ट हो जाता हूँ तो कभी कभी सुन नहीं पाता, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारी बात अगर सुनी होती तो मैं इसका जवाब जरूर देता। पर विवेन अपनी बात तो उन्हें क्लियर करते नजर आते हैं कि देखो मैंने सुना नहीं होगा, कभी कभी मैं सुन नहीं पाता। तो वो कहती हैं अपन लोग जब चले आ रहे थे और मैं आपसे कुछ बात कर दिया रही थी लेकिन आप उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो बोलते हैं कि देखो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं तब बात ध्यान नहीं रखता। और यहाँ पर आरफिन में उनसे कहते नजर आते देखो फिल्टर तो है, आपको फिल्टर तो हटानी पड़ेगा। तो चाहत कहती है मैं रियल हूँ। तो फिर यहाँ पर श्रुति और करणवीर इन लोग का डिस्कशन चल रहा होता है, मतलब सब एक दूसरे के बारे में भाई बातें कर रहा होते हैं कि अब भाई किसने किसको नॉमिनेट कर दिया और किसने नहीं करा। तो सब ये पूरे मुद्दे जो हैं अभी तक चलते हुए नजर आते हैं। तो मैं आपको ये और बताता चलूं कि आखिर कौन कौन हुआ नॉमिनेट, तो ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे कि सब तो जो नॉमिनेशन में आए वो है अविनाश मिश्रा, चाहत पांडे और अपने सावरते जी और करणवीर मेहरा और मुस्कान मोहम्मद, ये लोग हो चुके नॉमिनेट। तो ये लोग है इस हफ्ते के नॉमिनेट। अब देखते हैं इनमें से कौन जाता है। और यहाँ पर लास्ट में डिस्कशन इन लोगों का चल रहा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कौन जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब